बात होने वाली है भारत की एक ऐसी कामयाबी की जिस पर पूरा देश मिठाई बांट रहा है। जी हां, भारत को मिली है वीटो पावर और इसी खबर से चीन पूरी तरह से नाराज हो गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ये वीटो पावर है क्या, भारत को ये कैसे मिली और चीन इतना क्यों भड़का हुआ है। चलिए पूरी कहानी समझते हैं शुरू से, आसान और साफ तरीके से। देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन, और उसके भीतर सबसे ताकतवर इकाई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी। अब इस यूएनएससी में कुल 15 देश हैं, जिनमें से 5 हैं स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर्स, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इन पांचों के पास है एक विशेष अधिकार जिसे कहते हैं वीटो पावर, यानी अगर ये पांचों में से कोई एक भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दे दे तो पूरा प्रस्ताव रद्द हो जाता है, चाहे बाकी 14 देश उसके पक्ष में क्यों ना हो। यही वो शक्ति है जो दुनिया में निर्णय लेने की ताकत तय करती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है कि उसे भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, ताकि भारत की भी विश्व राजनीति में उतनी ही अहमियत हो जितनी इन 5 देशों की है। भारत ने कई बार मंचों पर कहा है कि अब वक्त आ गया है कि एनएससी को सुधारा जाए, उसमें बदलाव लाया जाए, ताकि 21वीं सदी के भारत जैसे देशों को भी बराबर की जगह मिले। लेकिन अब जो खबर आई है उसने पूरे माहौल को हिला दिया है। बताया जा रहा है कि भारत को स्पेशल वेटो प्रिविलेज देने पर सहमति बन गई है और बस इसी वजह से चीन आग बबूला हो उठा है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर चीन को इस बात से इतनी जलन क्यों हो रही है। दरअसल दोस्तों, चीन वो देश है जो खुद यूएनएससी का स्थायी सदस्य है और उसके पास भी वही वीटो पावर है। अब अगर भारत को भी वही दर्जा मिलता है तो चीन के लिए यह एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि एशिया में चीन अब तक खुद को सबसे बड़ी शक्ति मानता रहा है और भारत की इस कामयाबी से उसकी लीडरशिप पर सीधा खतरा आ जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर भारत के लिए यह क्यों इतनी बड़ी बात है। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, जिसकी सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। भारत ने शांति मिशनों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजे हैं, भारत न्यूक्लियर पावर है और सबसे बढ़कर भारत ने कभी किसी देश पर बिना वजह हमला नहीं किया। तो फिर ऐसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों न बने, यही सवाल भारत बार बार उठा रहा था। और अब जब दुनिया के कई देशों ने भारत के समर्थन में हाथ उठाया है तो यह भारत की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हर जीत के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं, यहां भी एक मुश्किल खड़ी हो गई है चीन की नाराजगी। चीन ने भारत की इस प्रगति पर आपत्ति जताई है। चीन का कहना है कि यूएनएससी के ढांचे में इस तरह के बदलाव से संतुलन बिगड़ जाएगा और कुछ देशों को अनुचित लाभ मिल जाएगा। अब सोचिए, ये वही चीन है जो हर बार पाकिस्तान को बचाने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करता रहा है, चाहे वो आतंकी मसूद अजहर का मामला हो या सीमा विवादों का। और आज जब भारत को वही ताकत मिलने जा रही है तो चीन को यह मंजूर नहीं। चीन की नाराजगी का एक और कारण भी है। अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो चीन को अब अकेले एशिया का सुपर किंग नहीं माना जाएगा। भारत और चीन के बीच पहले ही सीमा विवाद, व्यापारिक तनाव और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है और अब ये वीटो पावर वाला मुद्दा उस आग में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां एक दिलचस्प मोड़ है। भारत को मिली ये वीटो पावर अभी पूरी तरह से औपचारिक रूप से नहीं दी गई है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी को प्रवेश पत्र मिल गया हो, लेकिन क्लास में बैठने की अनुमति अभी मिलनी बाकी है। यानी ये भारत के लिए बड़ा संकेत है कि अब रास्ता खुल गया है, मंजिल बस कुछ कदम दूर है। अब बात करते हैं इस खबर के असर की। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाती है तो इसका मतलब होगा कि अब कोई भी अंतरराष्ट्रीय निर्णय भारत की मर्जी के बिना नहीं हो सकेगा, चाहे वो युद्ध का मामला हो, आर्थिक प्रतिबंधों का, आतंकवाद पर कार्रवाई का, या फिर किसी देश की स्वतंत्रता पर फैसला। भारत अब दुनिया के निर्णायक टेबल पर बैठेगा बराबरी के दर्जे के साथ। और सोचिए, उस दिन जब भारत के प्रधानमंत्री यूएन के मंच पर कहेंगे भी वीटो, तो पूरा देश गर्व से सिर उठाकर कहेगा अब ये नया भारत है। और अब बात करते हैं मिठाई बांटने की, जो इस खबर की असली पंचलाइन है। जब भारत ने चंद्रयान 3 लैंड कराया था तब पूरे देश में मिठाई बंटी थी। जब G20 शिखर सम्मेलन सफल हुआ था तब भी बंटी थी।
और अब अगर भारत को वीटो पावर मिल रही है तो यकीन मानिए ये उससे भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये सिर्फ वैज्ञानिक या आर्थिक जीत नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक जीत है। ये वो जीत है जो भारत को विश्व व्यवस्था में एक नई पहचान देगी। अब थोड़ा नजर डालते हैं इस खबर के पीछे की डिप्लोमेसी पर। बताया जा रहा है कि भारत को यह समर्थन अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों से मिला है। इन चारों देशों ने भारत के बढ़ते योगदान को देखते हुए कहा कि अब भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और साथियों, यह भी जान लीजिए, अगर ये चार देश एक साथ बोल दे तो यूएन का माहौल तुरंत बदल जाता है। चीन अकेले रह जाता है और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या भारत अब वाकई वीटो पावर का इस्तेमाल कर पाएगा? तो इसका जवाब थोड़ा सावधानी भरा है। अभी यह प्रक्रिया लंबी है, इसमें औपचारिक वोटिंग होगी, प्रस्ताव पारित होंगे और फिर स्थायी सदस्यता का दर्जा मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब इस दिशा में पहले से कहीं आगे बढ़ चुका है। साथियों, इस खबर का सबसे बड़ा असर यह होगा कि अब भारत किसी भी बड़े वैश्विक निर्णय में न सिर्फ शामिल रहेगा बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगा। इसका असर हमारे रक्षा संबंधों, व्यापार समझौतों और विदेशी निवेश पर भी पड़ेगा। और हां, इससे हमारे पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान और चीन के समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। चीन पहले से ही भारत की आर्थिक और तकनीकी तरक्की से परेशान है। अब अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो चीन के लिए यह डिप्लोमैटिक शॉक से कम नहीं होगा।